दोस्तों अभी आ गया मैं जिम कॉर्बेट। गर्जिया देवी का मंदिर निकला है। अब जा रहा हूं मैं शाह विला की तरफ। शाम के करीब 6 बज रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगा नाइट ड्राइव की वीडियो। बहुत दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी, नाइट ड्राइव दिखाओ, नाइट ड्राइव दिखाओ। दोस्तों अभी आ गया हूँ सुंदर खाल। वीरू चल रहा है साथ में। सबको नमस्ते। अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? उसी वाले एरिया में जाएंगे, बुआ जी है ना। वो जो बुआ जी का मकान था पहले जिसमें दिखाया था ना, मधुमक्खी का एक छोटा सा कोटर भी बना हुआ था। और ये बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं सामने। ये देखिए दोस्तों, अच्छा खासे मेरे ख्याल से 30-35 बच्चे हैं। मैच चल रहा है क्या? ये कैच आउट। ये देखिए अमरूद लगे हैं। ये वीरू की बुआ जी घर है जो टूट गया था। ये पहले भी अंदर से दिखाया था मैंने आपको। और ये देखिए 360 डिग्री व्यू। ये पीछे कोसी नदी का इलाका है और अमरूद तो बहुत लगे हुए हैं। ये सामने रामबांस और यहीं से आगे है मोहान। थोड़ा आगे ही है शाह विला। बाई रोड 6 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से कितना होगा? क्यों नदी यहाँ से 3.5 किलोमीटर। ये वीरू चढ़ा है पेड़ पे। एकदम पके पके अमरूद देखिए। हाँ, तो ये उसी टाइम का जब ये बुआ जी रहती थी कि बाद का है? उसी टाइम का है। दोस्तों स्पॉटेड डियर खड़ा हुआ है सामने, देखिए। ये भागा भागा भागा। ये अरे बाप रे, बहुत सारे हैं। ये देखिए पूरा झुंड ही झुंड, इनका हर्ड है पूरा। ये सारे भाग रहे हैं, देखिए। ये देखिए कितने सारे स्पॉटेड डियर हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं टाइगर के पग मार्क। ये वही नाला है ना, पनोद नाला? पिंजरा कहाँ लगाया था जो पकड़ी थी टाइगर? यहाँ ये इन पेड़ों, ये जो नाला जा रहा है ना। हाँ, बस यही। अच्छा यही गए। सूखा हाँ पेड़ दिख रहा है, हाँ उसी के नीचे लगाया। अच्छा। वो दोस्तों जो टाइगर पकड़ी थी, वो जो सूखा पेड़ दिख रहा है यहाँ उंगली की सीध में, यहाँ से पकड़ी थी। उसी से थोड़ा सा आगे मचान बना रखा है। वो अच्छा। मचान तो अभी तक है। अच्छा। और वहीं पे एक सिंबल का पेड़ है काफी बड़ा। तो उस पे वो 360 वाला कैमरा लगाया था। अच्छा, वायरलेस। तो अभी हटा दिया कि लगा हुआ है? तो वो अब हटा दिया। ये दोस्तों जंगल की साउंड सुनिए यहाँ पे सुंदर खाल में। अब दोस्तों वीरू के यहाँ से चल दिया शाह विला की तरफ। और अभी वीरू ने बताया है कि थोड़ा संभाल के जाना, रास्ते में हाथी है। कोई दिक्कत नहीं, हम तो जंगली रिजॉर्ट में भी हाथी का मुकाबला करते हैं उस रास्ते में जहाँ पे लौटने का कोई चारा नहीं होता। यहाँ तो चौड़ी सड़क है और चलती हुई सड़क है। अब ये गाड़ी बैक हो रही है। कहीं हाथी तो नहीं देख लिया इन्होंने? आधी बैक हो रही है, आधी नहीं। हाथी तो नहीं दिख रहा है, ऐसे ही बैक कर रहे होंगे। ड्राइव करने आए होंगे, वापस जा रहे होंगे। आज रात को ड्राइव करने निकलेंगे। उसके पहले मैं ये विंडशील्ड भी साफ कर दूंगा। एक्चुअली विंडशील्ड वॉशर में शैम्पू डाला होता है ना। शैम्पू डालने से जब ये क्लियर होता है तो साइड में जमा हो जाता है शैम्पू और उसके निशान बन जाते हैं। अभी जब ये लास्ट टाइम पे अटैक हो रहे थे मैन ईटर टाइगर के, तो फॉरेस्ट वालों ने ये सारे जो ये टीक के प्लांटेशन है साफ कर दिए थे ताकि टाइगर के छिपने का कोई इलाका ना रहे। लेकिन ये फिर से बड़े हो गए, फिर से इतना हो गया है कि टाइगर इसमें एम्बुश कर सकता है और बाइकर्स पे दौड़ सकता है।
तो इसको फिर से साफ कर देना चाहिए। मेरा आने का कोई प्लान था नहीं, सडनली बनता है मेरा प्लान। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका कॉर्बेट जाने का कब का है, बता देना, हम भी आ जाएंगे शाहविला। और मेरा आज सुबह बना, मैं निकला हूँ 12-1 बजे और सुबह तक मेरा पक्का नहीं था। एक मन हो रहा था कि 2-3 दिन बाद आऊँ, अचानक से मेरा, हालांकि मुझे 2-3 दिन बाद काम है अर्जेंट, दिल्ली में जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा चलो यार कॉर्बेट तो 2 दिन का ही है, इसको कंप्लीट कर देता हूँ। बहुत दिन से लोग बोल रहे थे नाइट ड्राइव की वीडियो डालो, तो मैंने कहा भाई चलो। ये आ गया धनगढ़ी, ढेकाला का जो एंट्री गेट है। और अभी एक रिसेंटली वीडियो वायरल हुआ था, अगर आप लोगों ने देखा हो, कि एक बस बह गई थी, बह क्या गई थी, गिर गई थी, पलट गई थी। 1-2 जेसीबी मशीन थी। ये ढेकाला का एंट्री गेट है। जेसीबी मशीन वहीं खड़ी थी, कुछ काम वाम चल रहा था, तो जल्दी जल्दी उसका जो बकेट होता है, ब्लेड वाला बकेट जो होता है, उसमें बैठा के लोगों को निकाला था। और वो बही नहीं थी एक्चुअली, मटमैला पानी था और ड्राइवर अंदाजा नहीं लगा पाया, तो एक टायर उसका नीचे चला गया था। यही जगह है, देखिए जहां पे ये गाड़ी है ना, इस जगह पे ही वो पलटी थी, जहां ये क्रेन है, यहां से लोग वीडियो बना रहे थे। कई सारी पीहन है। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो आप सामने, ये डंडा लगा है, वो बस ऐसी आई, और क्योंकि इतनी गहराई है, आप देख सकते हो, ये देखिए इतनी गहराई है ना, तो यहां से बस आई, तो उसका एक टायर यहां नीचे चला गया, तो ठीक इस जगह पे वो बस पलट गई थी। और उफान काफी था, तो यहां से जेसीबी मशीन आके उन्होंने निकाला था। अब देखिए यहां तो कितनी ज्यादा गहराई है। और जनरली दोस्तों एक बात कहावत होती है पहाड़ पे, लोग बोलते हैं कि पहाड़ पे जो गाड़ी गिरती है, ज्यादातर पहाड़ का ड्राइवर होता है। उसका रीजन क्या होता है कि वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है कि मुझसे तो कोई गलती होगी ही नहीं, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में उससे गलती हो जाती है। जो बाहर वाला होता है वो डर डर के चला रहा होता है कि मेरी गाड़ी गिर ना जाए, गाड़ी गिर ना जाए, तो वो एक बार अलर्ट होता है। मैंने गलत जगह से ले ली गाड़ी। जो बाहर की गाड़ी गिरेगी, या तो उन लोगों ने ड्रिंक किया होगा या फिर अनाड़ी ही ड्राइवर होगा, लेकिन पहाड़ की गाड़ी जब गिरती है तो उस ड्राइवर ने ड्रिंक नहीं किया होता, वो ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा तो एक अपना घर है, मैं तो यहाँ रेगुलर चलाता हूँ। उसके चलते कई बार गलती हो जाती है, गाड़ी गिर जाती है। एक बार मैं लैंसडाउन से आ रहा था और गाड़ी मैंने टर्न ली और गाड़ी गिरी ही थी। एक महिंद्रा मैक्स थी, 2-3 रोड से गिर के नीचे आई थी। उस बस उससे लोगों को ले जा रहे थे, कैजुअलिटी कोई भी नहीं हुई थी, लेकिन जो ड्राइवर था बिल्कुल ऐसा था जैसे वो पागल हो गया हो। ये देखिए सामने डियर खड़े हैं रोड के, ये देखिए स्पॉटेड डियर है कि सांबर डियर है, ये सांबर है, देखिए ये देखिए सांबर डियर है, ये फीमेल है, ये यंग मेल है इधर वाला, इसके थोड़े थोड़े एंटलर्स हैं, और ये भी फीमेल है सामने वाली। इसका मतलब आज रात को, क्योंकि सड़क के ऊपर ही है, चांस बनेगा। इस वक्त दोस्तों ये जो घास और ये झाड़ियां है ना, बड़े खतरनाक लेवल पे है बाइकर्स के लिए। एकदम देखिए रोड के अगल बगल में काफी 2-2, 3-3 फीट ऊंचाई पर हैं। अब देखिए सामने यहाँ पे टाइगर छिपा होगा तो कैसे दिखेगा, बाइकर पे सडन अटैक कर सकता है। लेकिन अभी क्योंकि मॉनसून खत्म नहीं हुआ है, फॉरेस्ट वाले जो इसकी सफाई करवाएंगे वो मेरे ख्याल से अक्टूबर में करवाएंगे, क्योंकि अभी सफाई करा के फायदा भी नहीं है, सफाई करा के दोबारा हो जाएगी। तो इस वक्त तो बाइकर्स को ही अलर्ट होके चलना पड़ेगा। ये टाइम थोड़ा अलर्ट रहने का है। झाड़ियां अब काफी घनी है, घास वगैरह, और ये सामने जगह आ गई वो जो सुसाइड पॉइंट जिसको बोलते हैं,
जिप्सी खड़ी, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है और यहाँ से शाह विला दिखता है। जब भी मैं शाह विला से निकलता हूँ तो यहाँ रुकता हूँ, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है और वो सामने दिख रहा है शाह विला और यहाँ दिख रहा है चुकम गांव। इस पॉइंट पर मुझे हाथी मिला था, नीचे था, मैंने वीडियो में कैप्चर भी किया था उसको। ये आ गया दोस्तों शाह विला। शाह विला के बगल में भी कुछ बन रहा है क्या, कि ये बाउंड्री दीपक ने बनवाई है? दीपक ने ही बनवाई है बाउंड्री। अब दोस्तों देखिए शाह विला आया हूँ, आते साथ कोई जानवर आ गया है। ये कुत्ते भौंक रहे हैं लगातार। वहाँ कुत्ता खड़ा है एक काले रंग का, उसका मुंह भी इस तरफ है और एक कुत्ता इधर कहीं से भौंक रहा है। अभी अंधेरा हुआ नहीं है पूरी तरह से। दोस्तों अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट ड्राइव पर निकला हूं मैं। ये कुमेरिया रिजर्व फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास बहुत सारे और भी टाइगर रिजर्व हैं। ये जो कुमेरिया रिजर्व फॉरेस्ट है, मोहान से जब आप रानीखेत की तरफ जाते हो तब आता है। टाइगर की टेरिटरी तो है ही। ये पूरा मोहान के आसपास का इलाका पूरा ही करीब 8 टाइगर होते थे, जिसमें से 2 मैन ईटर बन गए थे, तो उनको तो पकड़ लिया गया, ढेला रिहैब सेंटर में रखा गया है। 6 टाइगर अभी भी है। बच्चे हुए क्या है? बच्चे हुआ किसी के टाइगर के? हाँ, जो पकड़ी गई बागिन उसके बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो वो वहीं पे हुए? हाँ, ढेला सेंटर। अच्छा, और जो टाइगरेस पकड़ी गई थी उसने ढेला रिहैब सेंटर में 3 बच्चे दिए, 3 कब्स। अब दोस्तों जो ये कब्स होते हैं ना, तो जब ये पैदा होते हैं तो इनके मुंह में दांत नहीं होते और पहले हफ्ते से ही फिर इनके दूध के दांत आने शुरू हो जाते हैं। और जो इनके प्रॉपर जो दांत होते हैं, जैसे इंसानों में भी ऐसा ही होता है, पहले दूध के दांत होते हैं बच्चों में, बाद में फिर प्रॉपर दांत आते हैं। तो उन्हीं दांतों के ऊपर फिर प्रॉपर दांत आने लगते हैं। और जब तक ये दूध के दांत होते हैं ये भी बड़े खतरनाक होते हैं, एकदम जैसे ब्लेड होती है ना, रेजर। तो कई बार क्या होता है कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में टाइगर को पालना अलाउड है, तो वहाँ पे वो टाइगर शो भी करते हैं, मतलब दिखा देते बच्चों के, टाइगर कब्स के साथ में बच्चे खेल सकते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है कि किसी बच्चे ने हाथ डाला या उसने टाइगर के कब ने मुंह मार दिया, तो अक्सर बहुत तेज ब्लड आता है, क्योंकि बिल्कुल ब्लेड, आप समझ लीजिए कि ब्लेड की तरह से दांत होते हैं वो। और जब टाइगर 6 महीने का हो जाता है तब उसके प्रॉपर दांत जो होते हैं, जैसे टाइगर के दांत तो आप जानते ही हो ना कि कैनाइन, सबसे बड़े कैनाइन। 1 मिनट पेपर दे दूं उस गाड़ी को। ये गाय खड़ी हैं बहुत सारी यहाँ पे। तो जो टाइगर के कैनाइन होते हैं दोस्तों, सबसे बड़े कैनाइन होते हैं किसी भी कैट फैमिली में। तो हम तो जनरली ये जानते हैं कि टाइगर के भाई दांत ही है, वो कैनाइन ही दांत है, ऐसा नहीं होता। टाइगर के मुंह में 30 दांत होते हैं, जैसे इंसान के मुंह में 32 दांत होते हैं। आप समझ लो कुत्ते के मुंह में 48 दांत होते हैं और टाइगर के मुंह में केवल 30। और जो आगे वाले दांत होते हैं इंसाइजर, जैसे हमारे 8 होते हैं इंसानों में। जैसे आप खरगोश के दांत देखते हैं ना, आगे वाले बहुत ही बड़े होते हैं, कुतरने का काम जो करते हैं। तो इंसान के अंदर 8 होते हैं, टाइगर में 12 होते हैं। अब लोगों के मन में थॉट आएगा, भाई टाइगर को कुतरने का क्या काम है, वो तो मारता है, निगलता है। ऐसा नहीं है, टाइगर को भी कुतरने का काम पड़ता है। एक तो जो हड्डियों पे मांस चढ़ा होता है ना, जब शिकार करता है तो वो पतला पतला मांस कुतरने का काम। उसके अलावा पंख, मान लीजिए कोई बर्ड मार दी उसने, तो उसके पंख कुतरने का काम भी, हटाने का काम भी इंसाइजर से करता है। इसके अलावा जो आप लोग को सुन के आश्चर्य होगा कि टाइगर बेरीज, जो फल होते हैं, वो भी खाता है। वो ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन कुछ नहीं खाता, तो कभी कभी उसका मन करता है तो बेरीज तोड़ के खाता है, तो वो भी उन्हीं दांतों से खाता है।
तो 6 दांत ऊपर 6 नीचे। लेकिन जैसे हम लोग के इंसानों के मुंह में होता है कि जो इंसाइजर होते हैं उसके 2 दांत थोड़े से बड़े होते हैं, उसके सारे बराबर होते हैं, लेकिन कैनाइन के पास वाले थोड़े बड़े होते हैं। कैनाइन दांत जो है 4 होते हैं, इंसान में होते हैं। मैं आपको इंसान का ही बताऊंगा, पहले टाइगर के बता दूं। तो जो कैनाइन होते हैं 4 होते हैं उसके, टाइगर के करीब 3 से 3.5 इंच का कैनाइन दांत होता है। ऊपर वाला थोड़ा बड़ा होता है और नीचे वाला थोड़ा सा छोटा होता है। तो कैनाइन का फंक्शन तो आपको पता ही है कि टाइगर उसको गर्दन तोड़ता है, जानवर की पकड़ता भी है, शिकार को पकड़ता भी है, पंजे और कैनाइन दांत के सहारे से पकड़ता है। अच्छा, कैनाइन दांत का स्पेशल फीचर क्या है कि उसके अंदर सेंसेस भी होते हैं। मतलब जैसे हमारी उंगली में सेंसेस होते हैं ना, हम कुछ टच करके पहचान सकते हैं, लेकिन हमारे दांतों में सेंसेस नहीं होते। हम अपने दांतों से कुछ फील तो नहीं कर सकते ना। इनेमल वाली बात अगर छोड़ दी जाए, वो ये फील कर सकता है कि यहाँ पे प्रेशर डालूंगा तो गर्दन टूटेगी कि नहीं, कि यहाँ पे करूं, ये उस अपने दांत से फील कर सकता है टाइगर। और उसके बाद उसके देखिए टोटल होते हैं 30 में से 6 तो हो गए इंसाइजर, 4 ये 10, अभी बचे हैं 20 दांत। तो 20 दांत में क्या है कि 12 होते हैं प्री मोलर हमारे भी होते हैं, इंसानों के भी होते हैं। तो प्री मोलर जो हमारे कैनाइन और जो मोलर के बीच के होते हैं ना, थोड़े थोड़े उभरा हुआ क्राउन होता है जिसका, तो कैंची की तरह काम करता है। मतलब मांस को कुतरने का काम कैंची की तरह काम करता है, तोड़ने, छोटे छोटे पीसेस में बांटने का काम करता है। और उसके बाद 2 ही मोलर होते हैं। तो 12, 24, 4, 28 और 2, 30, ऐसे 30 हो गए। 2 मोलर दांत जो होते हैं जो चबाने का काम करते हैं, वो टाइगर में होते हैं, लेकिन वो मोलर और प्री मोलर मिल के ही पीसेस करते हैं। चबाता नहीं है टाइगर, बस पीसेस करके निकल जाता है। अच्छा, आज ट्रैफिक भी कम दिख रहा है। आज ट्रकों का ट्रैफिक भी कम है। ऑफ सीजन है, तो ट्रक में क्यों ऑफ सीजन है नहीं पता मुझे। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके दांतों का स्ट्रक्चर। अब केवल दांतों से नहीं पकड़ता टाइगर, पंजे से भी पकड़ता है ना। तो जो पंजे होते हैं इसके, आगे वाले जो पंजे होते हैं अगले पैरों के, जब हम उसके पग मार्क देखते हैं, यहाँ देखिए पानी चल रहा है, वाटरफॉल टाइप का चल रहा है। तो जो अगले पंजे होते हैं, जब हम पग मार्क देखते हैं तो हमें 4 ही उंगलियों के निशान दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली होती हैं 5। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, वैसे टाइगर के हाथ में भी 5 उंगलियां हैं आगे वाले में। लेकिन पग मार्क में 4 क्यों दिखते हैं? क्योंकि जैसे हमारा अंगूठा है ना, वैसे ही उसका अंगूठे की तरह का जो एक नाखून है वो थोड़ा पीछे को होता है। तो जब वो चलता है तो जमीन को टच नहीं करता, उसको बोलते हैं ड्यू क्लॉ। तो वो जब शिकार को पकड़ता है पूरा फंक्शनल होता है, पूरा काम करता है, लेकिन बस जमीन पे चलते वक्त उसका निशान हमें नहीं दिखता। और पीछे वाले पैर में तो 4 ही होते हैं, तो 4 ही दिखते हैं। पीछे वाले पैर वैसे उसके लंबे होते हैं, तभी टाइगर छलांग मार पाता है। आप अगले वाले पैर देखोगे तो थोड़े छोटे हैं उसके कंपैरिजन में, लेकिन अगर पावर की बात करोगे तो अगले पैरों में ही ज्यादा पावर है, क्योंकि वो जब छलांग मार के लैंड करता है तो अगले पैरों पे ही करता है। एक्चुअली उसके लिगामेंट इतने तगड़े जुड़े होते हैं ना कि उसको जितने जर्क हैं उसको मालूम नहीं चलते। तो मैं क्या बता रहा था, भूल ही गया ये आपको, कि जब वो पकड़ता है टाइगर तो पंजों के सहारे, और पंजे उसके 4 इंच तक लंबे होते हैं। टाइगर के पंजे 4 इंच के होते हैं, 4 इंच तक। और मैंने 1-2 वीडियो में पहले बताया था कि, हाँ लाइव में शायद बताया था कि जब वो पंजे होते हैं तो पंजे उसके पीछे चले जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि टाइगर हमेशा चाहता है कि उसके नाखून एकदम पैने बने रहे, नुकीले, और जमीन पे चलते वक्त अगर टकराएंगे तो घिस जाएंगे। तो जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो निकालता है, अदरवाइज वो पीछे चले जाते हैं।
और मैंने बताया था लाइव में यही कि चीता जो होता है उसका ये उसके पास ये फीचर नहीं है। लेपर्ड के पास भी है, टाइगर के पास भी है। चीता के नाखून वैसे वैसे निकले रहते हैं जैसे कुत्ते के नाखून निकले रहते हैं। तो ये मतलब सबसे ज्यादा जो पावरफुल होते हैं क्लॉ वो टाइगर के हैं। भालू के भी है, लेकिन टाइगर के कंपैरिजन में, टाइगर और भालू का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो टाइगर के ज्यादा स्ट्रांग है। अभी कोई कॉल वगैरह तो हो नहीं रही है। तो ये अपना पकड़ता है शिकार को, और अपना जैसे पंजे से पकड़ा और दांत गड़ा दिए, गर्दन तोड़ दी, उसके बाद अपने इंसाइजर दांत से मांस को नोचेगा। कैनाइन तो पकड़ने काम आते हैं, उसको मारने काम। उसके बाद प्री मोलर से काटेगा कैंची की तरह से। मोलर और प्री मोलर तो जुड़े हुए होते हैं एक तरह से, और उनके बीच में गैप होता है। कैनाइन और उसके बीच में गैप होता है, इसीलिए कुत्ते के मुंह में 48 दांत है, टाइगर के मुंह में 30 दांत है। तो ऐसे ये पकड़ के दोनों पंजों और दांतों से पकड़ के शिकार करता है। और टाइगर का, जब टाइगर के इलाके में घूम रहे हैं तो टाइगर की बातें करेंगे। जैसे इसके जो स्ट्राइप्स होते हैं तो केवल बालों पे नहीं होते, फर पे नहीं होते। अगर फर उतार दोगे ना तो स्किन पे भी स्ट्राइप्स होते हैं। जैसे हम सोचे कि हम खाल अगर इसकी उतारे तो अंदर से तो पिंक कलर का मांस निकल के आएगा, ऐसा नहीं है। इसकी खाल पे भी स्ट्राइप्स होते हैं। और टाइगर के जो फर होते हैं ये दो होते हैं। एक इसमें गार्ड हेयर होते हैं। ये क्या है, खरगोश है कि उल्लू है? ये देखिए दोस्तों, उल्लू है, बहुत बड़ा उल्लू है। देखिए ये देखिए सामने गाड़ी है, आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, बीम, हाँ दिख तो रहा होगा। डिपर करूं, डिपर में देखिए आपको परछाई दिख रही है उसकी। ये इसने गर्दन दूसरी तरफ घुमाई हुई है। ये देखिए, ये देखिए, उड़ा 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 उड़ा, बहुत बड़ा था, ऑलमोस्ट कुत्ते के साइज का था। तो ऐसे हमारे जंगली रिजॉर्ट के पास भी मिलते हैं। हालांकि यहाँ नदी नहीं है, वहां तो वो नदी में बैठे होते हैं। तो मैं बता रहा था दोस्तों आपको कि जो इसके स्किन होती है उसमें जो बाल होते हैं, एक तो होते हैं गार्ड फर और एक होता है नीचे फर जो कि हीट को प्रोटेक्ट करता। ये क्या चमक रहा है भाई सामने? अच्छा, रोड के रिफ्लेक्टर है। तो आप देख रहे हो साइबेरियन टाइगर है, बिल्कुल कितनी ठंड में रहता है। क्यों नहीं लगती ठंड उसको? क्योंकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो फर है जो कि हीट को अंदर रखता है। गार्ड फर के जो होते हैं बाल कई जगह बहुत बड़े होते हैं, नुकीले से बाल होते हैं। अब जैसे जिम कॉर्बेट है, यहाँ पे तो दोस्तों इनकी टेरिटरी काफी श्रिंक कर गई है, क्योंकि अभी जो सेंसस हुआ टाइगर का उसमें 250 के आसपास, 250 260 ऐसे कुछ टाइगर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। लेकिन मेरे ख्याल से ये नेशनल पार्क का आंकड़ा है। अभी हम चल रहे हैं कुमेरिया रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है ना? तो इसमें भी टाइगर हैं, और पूरे इंडिया में जितने टाइगर रिजर्व के अंदर है उसके 30%, मतलब टोटल मान लीजिए 3682 के आसपास है ना, तो 30% कितना हो गया उसका? 1000 से ऊपर हो गया। वो बफर एरिया में, बफर एरिया वो होता है जहां आदमी और जानवर दोनों को जाने का हक होता है। आदमी भी लकड़ी बीनने गांव वाले जा सकते हैं, अगर कोई टूरिज्म कंपनी है तो वो अपना ट्रैकिंग वगैरह जो भी करना है कर सकते हैं, अलाउड होता है। वो बफर जोन होता है। वैसे मैंने एक बार लाइव में बताया था, लेकिन लाइव सारे लोग नहीं देखते, तो इसलिए मैंने कहा वीडियो में बता दूं कि एक बफर जोन होता है जिसमें कि आदमी और जानवर दोनों जा सकते हैं। एक टूरिज्म जोन होता है जिसमें कि आप सफारी कर सकते हो। नेशनल पार्क के अंदर सफारी की टाइमिंग होगी, उस दौरान आप परमिट कटा के जा सकते हो। एक कोर जोन होता है जिसमें आप जा ही नहीं सकते हो। कोर जोन में फॉरेस्ट ऑफिसर्स ही जा सकते हैं बस। तो एनिमल साइटिंग जाहिर सी बात है कि जहां पे व्हीकल मूवमेंट कम होगा, हालांकि टाइगर का मूड पे होता है, टाइगर मूड ही होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि व्हीकल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टाइगर तो आराम से जहां जिप्सी चल रही है उनके बीच में, दो जिप्सी के बीच में आपको घूमता हुआ नजर आ जाए। लेकिन जो शाई एनिमल्स होते हैं जैसे कि
भालू है, लेपर्ड भी शाही एनिमल ही है। लेपर्ड भी आजकल गांव में ही होते हैं, लेकिन बड़े लेपर्ड तो जंगल में होते हैं, वो कोर जोन में ज्यादा होते हैं। ये सामने जो लाइट्स दिख रही हैं ये कुमेरिया है। यहाँ मैंने बहुत अपना टाइम बिताया है। यहाँ मैं एक रिजॉर्ट है, यहाँ मैंने बहुत ग्रुप 100 लोगों के बहुत ग्रुप करता था, रुकता कई बार पूरा रिजॉर्ट भरा होता था तो मोहान में रुकता था मैं। और रात को काम वगैरह जब खत्म हो जाता था तो अपने स्टाफ के साथ मैं आता था। घुमाने गाड़ी क्या आगे? अच्छा तो अच्छा दिख जाता है। तो ये कुमेरिया, यहाँ लेपर्ड अभी नवीन मेरे साथ है तो बता, यहाँ भी कुछ चमका है यार, यहाँ कुछ चमका है इधर पे लेकिन दिखेगा नहीं। तो यहाँ भी बता रहा है लेपर्ड अक्सर दिख जाता है। टाइगर चलता है, नाला है, बोरड़ा का रास्ता है, गांव का रास्ता पर जंगल का। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टेरिटरी के बारे, जहाँ नाला है बता देना, ठीक है? तो यही वाला रास्ता आगे से गांव वाला। अच्छा पर गांव है सर। अच्छा अच्छा ऐसा लगता है लोग रात। अच्छा रात को कि दिन में? रात को निकल रहे हैं आप। अच्छा डर नहीं लगती है। हाँ तो यहाँ की जो टेरिटरी है ना दोस्तों, टेरिटरी यहाँ की तो इवन 9-10 किलोमीटर की भी टेरिटरी है जिम कॉर्बेट में। आप समझ लो कि सबसे छोटी टेरिटरी है जिम कॉर्बेट में, क्योंकि नंबर ऑफ टाइगर ज्यादा है। तो टेरिटरी के चलते ही जो मूव करके आप जैसे 76 टाइगर्स राजा जी टाइगर रिजर्व में आ गए, तो जो ब्रीड किया वो भी है, लेकिन बहुत सारे टेरिटरी फाइट के चलते जिम कॉर्बेट से ही राजा जी टाइगर रिजर्व में जा रहे हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है फॉरेस्ट। हाथी भी जाते हैं ना, हाथी नेपाल से लेके राजा जी टाइगर रिजर्व तक जाते हैं, उस रूट में जिम कॉर्बेट भी आता है। आपका दुधवा वगैरह, ये पीलीभीत वगैरह तराई एरिया के ये सब भी आते हैं। तो टेरिटरी इनकी यहाँ तो छोटी हो गई, लेकिन अगर आप रॉयल बंगाल टाइगर की टेरिटरी की बात करोगे ना, तो मैक्सिमम टेरिटरी जो देखी गई है इसकी, वो देखी गई है 150 किलोमीटर की, रॉयल बंगाल टाइगर की। साइबेरियन टाइगर की तो बात करोगे तो 1200 किलोमीटर की टेरिटरी भी देखी गई है, क्योंकि वहां बहुत बड़ा जंगल होता है। बर्फ के चलते हालात बहुत ऐसे होते हैं कि खाना मिलने में दिक्कत होती है, दूर तक चलता चला जाता है। अब जैसे अभी हम रात को चल रहे हैं, टाइगर भी निकल पड़ा होगा, अपने शिकार पे ही होगा अभी, तो रात में ही टाइगर 10 से 15 किलोमीटर चला जाएगा। जरूरी नहीं कि अपनी टेरिटरी में बैठा रहे। अब मेल टाइगर है तो उसकी टेरिटरी जनरली 40 किलोमीटर की होती है, लेकिन जिम कॉर्बेट में नहीं होती उतनी। तो ये मैंने बताया है कि अगर मान लीजिए उसकी होती 40 किलोमीटर की, मान लीजिए वो राजा जी टाइगर रिजर्व का टाइगर होता, वहां तो है इतनी बड़ी, क्योंकि वहां अभी इतने ज्यादा टाइगर नहीं है ना, 76 ही है। तो वहां पे वो रात को अगर उसकी मर्जी होगी तो 15 किलोमीटर चला जाएगा, रात में ही ट्रैवल करता हुआ। मोड़ लूं है? टेरिटरी मार्किंग के लिए मैंने बताया था, एक लाइव में भी बताया था, लेकिन मैंने जैसे बताया कि लाइव सारे लोग नहीं देखते, कि जब टाइगर टेरिटरी मार्किंग करता है तो जिस यूरिन से करता है ना, केवल वो यूरिन नहीं होता, उसमें फेरोमोन्स भी होते हैं और यूरिन के साथ लिपिड वगैरह कई पूरा उसमें चीजें होती। तो वो अगर टाइगर मान लीजिए 60 बार टेरिटरी मार्किंग कर रहा है, उसको बोलते हैं मार्किंग फ्लूट। यूरिन नहीं बोलते उसको, क्योंकि यूरिन के अलावा भी उसमें कुछ चीजें हैं, वो स्पेशली डिजाइंड है। अगर वो जब टाइगर जब पीछे से करता है, मतलब यूरिन करता है, एक्चुअली वो अपना पेनिस डाइवर्ट कर सकता है टेरिटरी मार्किंग के लिए। फीमेल तो करती है, तो वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड करता है और बहुत ही प्रेशर के साथ करता है ताकि फव्वारे की तरह जाए। लेकिन अगर वो यूरिन करे केवल, तब फिर वो नॉर्मल जिस तरह से जानवर करते हैं वैसे करता है और उसमें केवल यूरिन निकलता है। लेकिन जब वो टेरिटरी मार्किंग करता है, मार्किंग फ्लूइड छोड़ता है, तो उसमें फेरोमोन्स मिल जाते हैं। फेरोमोन स्पेशल, हर टाइगर के फेरोमोन अलग है। मैंने लाइव में बताया था, यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ
कि फेरोमोन वो होता है जो हार्मोन की तरह से होता है। हार्मोन तो आप जानते हो, जैसे हमारे शरीर के अंदर निकलता है और शरीर के अंदर ही एक्ट करता है। शरीर से बाहर एक कंडीशन में आता है, जैसा एड्रीनेलिन हार्मोन होता है जिसको कि हम बोलते हैं फ्लाइट और फाइट हार्मोन, जो हमारी बॉडी में निकलता है, इंसान की बॉडी में भी, कि जब हम खतरा देखते हैं सडनली हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक मैसेज भेजती है, जो पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, कि भाई खतरा है। तो वो क्या करती है कि गैर जरूरी एक्टिविटीज को बंद कर देती है, जैसे कि हाजमा, पाचन क्रिया। उसको लगता है कि भाई अभी इस वक्त जरूरत नहीं है, खाना तो हम बाद में पचा लेंगे। उसमें उसकी मसल्स, उसके ब्लड सप्लाई सब रोक देती है। और तो यही वजह है कि जब आदमी डरता है तो कहते हैं ना कि पैंट आगे से गीली पीछे से पीली हो गई, कि वो जब आदमी डरता है तो उसका हाजमा खराब हो जाता है। इसके चलते उसके बटरफ्लाइज एंड टमी बोलते हैं कि भाई कि पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी, डर जाता है आदमी, पेट खराब हो जाता है। उसका रीजन है कि उसकी ब्लड सप्लाई रोक दी गई। वो ब्लड सप्लाई कहाँ भेजी गई? हार्ट में, कि भाई तू हार्ट कहाँ? अच्छा, पीछे नहीं, चलो। अच्छा, अभी डियर थी लेकिन मैं बातें करने में बिजी था तो मैंने दिखाया नहीं आपको। तो वो एक्स्ट्रा ब्लड भेज दिया था हार्ट में कि भाई तेजी से ब्लड पंप करो, तो उन बॉडी पार्ट्स में सप्लाई बढ़ाओ। है इधर घुमाली गाड़ी, यहाँ पर जाओ, डियर थी। कोई नहीं, डियर क्या दिखाना, डियर तो अभी दिखाया था। आगे सुंदर खाल तक जाएंगे फिर मिल जाएंगे। तो वो जैसे हार्ट पंप तेजी से करेगा तो उन बॉडी पार्ट्स में ब्लड सप्लाई ज्यादा भेजनी है, जिनको कि जैसे कि हाथ पैर की, लंग्स, तेज तेज सांस लेनी है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो कि भाई भागना है कि लड़ना है, दोनों में ही हाथ पैरों का काम आएगा। तो वो आदमी फिर जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको पसीना आएगा, और जब पसीना आएगा तो वो जो हार्मोन है वो हार्मोन पसीने से बाहर आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। आउटर सरफेस पे आने से जो बाहर जानवर खड़ा है आपके सामने वो उसको सूंघ लेगा। कुत्ता भी सूंघ लेता है, लेपर्ड भी, टाइगर भी, सब सूंघ लेते हैं, हाथी भी। और उन्हें मालूम चल जाता है कि ये बंदा तो डर रहा है, तो फिर वो उनकी पावर बढ़ जाती है कि अच्छा डरा हुआ है, चल भाई ले तेरा उद्घाटन कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप डरो मत, डरने से हार्मोन अपने आप निकलेगा और फिर पसीना आएगा, सामने वाला जानवर सूंघ लेगा। अगर आपके बस में है तो मत डरो। तो ये फंक्शन है हार्मोन का। फेरोमोन का फंक्शन ये होता है कि वो सेम स्पीशीज के जानवर सूंघ सकते हैं, एक दूसरे बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर सूंघ लेते हैं। उसमें बहुत सारे फेरोमोन्स होते हैं, ट्रेल फेरोमोन होता है, सेक्स फेरोमोन होता है, अलार्म फेरोमोन होता है। अलग अलग फंक्शन है। अलार्म में तो वो फेरोमोन निकलेगा तो पूरी स्पीशीज, वो जो डियर का झुंड है वो समझ जाएगा भाई खतरा है, एक ने सूंघ लिया और उसका फेरोमोन निकला है। सेक्स फेरोमोन फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए मेल का निकलेगा। जिसका फेरोमोन ज्यादा स्ट्रांग होगा फीमेल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ट्रेल फेरोमोन होता है जो चींटी में, मधुमक्खी में होता है कि एक दूसरे के पीछे चलते हैं तो वो फेरोमोन छोड़ते हुए चलते हैं, दूसरा अपने आप जान जाता है कि भाई हमें यहाँ पे जाना है। तो वो फेरोमोन भी मार्किंग फ्लूइड में मिला हुआ है जब टाइगर कहीं पे स्प्रे करता है। अब ये 10 से 15 दिन तक बड़े आराम तक रहती है यहाँ पे जंगलों में। सुंदरबन में नहीं रह पाती क्योंकि वहां पे हाई टाइड लो टाइड आते हैं, वॉश हो जाती है। लेकिन टाइगर रोर करता है। टेरिटरी बना देने से ही वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, वो रोर करता है, वो अपनी पावर दिखाता है। क्योंकि टाइगर कभी भी फाइट नहीं करना चाहता है दूसरे टाइगर से, भले ही वो स्ट्रांग टाइगर है, डोमिनेंट मेल है। पहली बात तो जो डोमिनेंट मेल होता है ना उसका राज चलता है जंगल में। बड़ी सी टेरिटरी होती है, जितने मेजर पॉइंट, वाटर पॉइंट, जो सबसे बढ़िया वाटर पॉइंट है वो अपने कब्जे में लेगा। सबसे बड़ा जो ग्रासलैंड है वो भी अपने कब्जे में लेगा कि भाई उसको जहाँ डियर ज्यादा रहेंगे खाना मिलेगा, मतलब ऐश। और जो दूसरे टाइगर हैं भले ही वो मेल हैं, फीमेल उनको भी मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा अंदर टेरिटरी बनाते हैं। अब ये रोर करता है क्योंकि वो जब जो दूसरा टाइगर है उसके मन में हमेशा रहता है कि भाई मैं अच्छी वाली टेरिटरी पे कब्जा करूं। वो मन ही मन सोचता रहता है।
तो ये वाला डोमिनेंट मेल बार बार रोर करके चेतावनी देता है कि मेरे पास मत आना भाई, मैं बहुत पावरफुल हूँ। और उसका रीजन ये कि ये फाइट नहीं करना चाहता, मजबूरी पड़े तो फाइट करता है, क्योंकि इस टाइगर को भी मालूम है। पीछे गाड़ी इसको साइड दे दूंगा, है ना।